ऑन द नाइट ऑफ 26/11, क्योंकि हम इतनी डेस्टिनी, फेट, हायर पावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप छुट्टी पे जा रहे थे, अपने घर वापस जा रहे थे, बट यू फाउंड योर सेल्फ आउटसाइड द ताज इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो क्या थॉट्स चल रहे थे व्हेन यू वर राइट आउटसाइड ताज? वॉक अस थ्रू व्हाट एक्चुअली हैपेंड फ्रॉम व्हेन यू लेफ्ट योर यूनिट टू व्हेन यू फाउंड योरसेल्फ फेसिंग द 4 टेररिस्ट्स। उसी शाम को मैं रिजर्वेशन करवा के मुंबई से वापस गया था यूनिट में, और रात को मेरी ड्यूटी थी। 2 दिन बाद मुझे छुट्टी जाना था, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं गुजरात से एक्सरसाइज से वापस आया था। उससे पहले मैं आगरा में था और उससे पहले मैं कश्मीर में था। तो मैं घर गया ही नहीं था काफ़ी लंबे टाइम से। तो छुट्टी जाना था, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान थी। और जैसा आपने पूछा ना, ताज के बाहर कैसा आपको फील हुआ? हाँ। तो मैं कहूँगा कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा। ये मैं एक सोल्जर होने के नाते हाँ। मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। मैं उसको पूरा करना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे हाथों आतंकवादी मारे जाएं, मेरे हाथों कुछ ना कुछ ऐसा हो जो देश के काम आए। तो हर सैनिक इसी तरह से सोचता है। वो ये नहीं सोचता कि 4 दिन बाद छुट्टी जा रहा था, कि कल छुट्टी जा रहा था, कि आज ही छुट्टी जाना था। अगर मुझे आज भी इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जहाँ पर मैं देश के लिए काम कर सकूं, तो मैं घर को सबसे पहले त्यागूंगा, देश को सबसे पहले अपनाऊंगा। आज भी मेरे अंदर वही जज्बा है देश के लिए। मैं परिवार के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं देश के बारे में सोचूंगा, क्योंकि उससे आपका देश इम्पैक्ट होता है, मेरे से सिर्फ मेरा परिवार इम्पैक्ट होता है। मैं एक अकेला हो सकता हूँ अपने परिवार में, लेकिन मैं इस तरह से कितने लोगों के काम आ सकता हूँ। तो मैंने वही सोचा कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कश्मीर में थे तो बहुत भागे, इधर से उधर पहाड़ियों पर, उधर से उधर, रात को एम्बूस लगा कर ये बैठते कब थे। था? ये उसी साल में मैं कश्मीर में रहा, 2008 में कश्मीर में था। अच्छा। तो बहुत एम्बूस लगाए, बहुत ऑपरेशंस में गए, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अच्छा। किसी टेररिस्ट को मारने की। तो मैं चाहता था कि मेरी गन से एक ऐसी गोली निकले जो कि टेररिस्ट के आर पार हो, और उसका श्रेय मुझे मिले कि हाँ, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी टेररिस्ट को मारा है। तो मुझे आज बड़ा फक्र होता है कि हाँ, मैंने एक टेररिस्ट को मारा। अच्छा। और चारों मर जाते तो और भी अच्छी बात थी। जब हम ताज के अंदर एंटर किए, सामने लॉबी है पूरी की पूरी, तो वहाँ पर पूरा का पूरा ब्लड शेड था, पूरा का पूरा ब्लड शेड पूरा का पूरा फैला हुआ था। तो जाके ना इतना गुस्सा आता है कि देख कर ना आपको कि कोई इतना इनह्यूमन कैसे हो सकता है। मुंबई पुलिस थी, वो कवर लेकर थी, तो हम जाकर पहुँचे। फिर हमको वहाँ से नई टीम हमने अपनी बनाई। फिर हम 2nd फ्लोर तक गए, 1st फ्लोर को क्लियर किया। 2nd फ्लोर पर जब हम पहुँचे तो मैंने देखा एक एलवे है, और एलवे के उस साइड में एक दरवाजा है, आधा कांच का आधा लकड़ी का है। तो दिख रहे थे उधर से कुछ साउथ अफ्रीकन मुझे दिखाई दिए आते हुए। तो मैंने दरवाजे को नॉक किया और आई कार्ड मैंने शो किया कि हम यहाँ पर आपको रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कोशिश की दरवाजे को खोलने की, दरवाजा नहीं खोल पाए। अच्छा। तो हमारी टीम कमांडर ने कहा कि दे आर सेफ, पीछे एक और दरवाजा है, उसको और देख लेते हैं, पीछे एक हॉल है शायद, उसको देख लेते हैं। तो जब हम पीछे हटे और देखा तो हम 4 ही लोग थे। ओके। तो टीम कमांडर ने कहा मैं और 4 लेकर आता हूँ और तब तक वेट करो। तो मैं वहीं दरवाजे पे खड़ा रहा। तो जब 4 लोग आ गए तो उन्होंने मुझे कंधे पर आकर टैप किया ओके कि एंटर करो। हाँ। तो उसके बाद मैंने उस रूम के अंदर एंट्री की। पूरा का पूरा अंधेरा था उस रूम के अंदर, जहाँ तक रोशनी जा रही थी वहाँ तक तो सब कुछ दिखाई दे रहा था, उसके बाद सब कुछ अंधेरा था। तो लेफ्ट साइड में मेरे दीवार थी, उसको पकड़ पकड़ कर मैं आगे चलने लगा। तो पीछे हमारे सिक्योरिटी मैनेजर था ताज का। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि इसके स्विच किधर हैं, तो उसने कहा कि सर आगे ही होंगे। तो मैं आगे चलता रहा। तो जैसे ही मैं 10 कदम करीब करीब आगे रखे हैं तो मुझे 2 AK-47 की सेफ्टी कैच की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं कंफर्म हो गया कि 2 टेररिस्ट यहाँ पर हैं। तो मैंने वहीं पर सीज हो गया, मैं उसी जगह पर। हाँ। और मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई मूवमेंट हो। हाँ हाँ, क्योंकि दिख नहीं रहा है, बिल्कुल अंधेरा, मैं सैचुरेट ही नहीं हो पा रहा हूँ इतनी जल्दी। तब तक मैं बैठा हूँ उस जगह पर, सीज अपने आप को सीज किया हुआ है, देख रहा हूँ कि कुछ दिखाई दे, कुछ हो। तब तक उधर से
फ्लैश मुझे दिखाई दिया, तो मैं समझ गया कि गोली चल चुकी है। तो मेरे जो उंगली थी वो ट्रिगर पे थी, तो मैंने भी ट्रिगर प्रेस कर दिया। अच्छा। तो 3 या 4 गोली शायद मेरे से चली, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद जब कान के पास से और गर्दन से पूरा ब्लड, गरम गरम ब्लड जाने लगा, तब मेरी आँख खुली। ओके। मैं कॉन्शियस में आया, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने अपने बड्डी को ढूंढा, तो बड्डी था ही नहीं वहाँ पर। आप अकेले थे मैं रूम अकेला में? हूँ रूम में अभी। फिर मैंने अपने आप को संभाला, और जो पेन हो रहा था उसको मैंने कारपेट में पूरी उंगलियां गाड़ दी। उस पेन को मैंने ट्रांसफर करने की कोशिश की, क्योंकि ओके। मुझे पता है कि अगर मैंने कोई भी साउंड किया तो उनको पता चल जाएगा हाँ। कि मैं इंजर्ड हो चुका हूँ। हम्म। फिर मैंने अपने वेपन को संभाला, और मैंने देखना शुरू किया कि कहीं पर कोई स्पेस है जहाँ पर मैं कवर ले सकूँ। तो मुझे वहाँ पर दीवार और सोफे के बीच में एक छोटी सी जगह दिखाई दी। फिर मैं लेटा लेटा सरक सरक के उस जगह पर गया, कवर ली, और फिर मैंने अपनी चोट को देखा। तो पूरा मांस का लोथड़ा यहाँ पर लटका हुआ था, पूरा कान गायब था। भगवान को थैंक यू कहा कि जीवन बचा लिया। हेडशॉट था, अगर 1 mm भी गोली इधर होती तो आंख के आर पार हो चुकी होती। और Sir, you're truly God's child. That's all I can say.